नमस्कार जी। मैं आपका अपना मूर्ख शंकर। आप अपना कहो या ना कहो, मेरे तो आप हो। हाँ, मैं आप लोगों जब हम कहते हैं ना, एक्चुअल में हम जुड़ जाते हैं, सभी जुड़ जाते हैं। जी हाँ, एक वाक्य याद आ गया हम कहने से। एक टापू पर भील जाति के लोग रहते थे और उस टापू पे कब्जा करने के लिए इंग्लैंड की सेना के जहाज आ गए, उतर गए और भील जाति के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास हथियार भी नहीं है, आप हमारे पास कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, आप ये हथियार बहुत भयंकर हथियार ले रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से आपके जाने में ही बेहतर है, अन्यथा। तो उनके कैप्टन ने कहा कि अन्यथा मीन्स मतलब कि अन्यथा हम जो हमारे बस की है वो करेंगे। हम कहने लगे क्या करोगे? हम मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मर सकते हैं मतलब कि जब मैं हमारे ऊपर आप कब्जा करेंगे तो हम गुलाम तो आपके रह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम मर सकते हैं क्योंकि गुलाम नहीं रहेंगे। कहने लगे कि ये वो कैसे? मतलब बस ऐसे, आप जाइए यहाँ से, चले जाइए। उसने जब इस तरीके का प्रस्ताव रखा तो कैप्टन ने कहा कि नहीं, हम तो कब्जा तो करेंगे और कब्जा करेंगे तो फिर आपको हमारे अधीन ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये असंभव, ऐसा नहीं हो सकता और हम आपने सेना उतारी तो हम मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कैप्टन ने सेना उतारी तो वो भी सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी मरने के लिए तैयार हैं। तो हम मारेंगे नहीं। लेकिन नहीं, हम मर रहे हैं। और उसने कहा कि हम मर रहे हैं। पहला जो मुखिया था उसने प्राण छोड़े, उसके साथ साथ दूसरे ने छोड़े और ऐसे करके काफ़ी लोगों ने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने वापस सेना बैठाई फटाफट और उन्होंने चेक किया, अपने डॉक्टर बुलाए, चेक किया कि क्या ये असली ही घटना है। तो पाया गया कि ये असली ही घटना है। आज भी इंग्लैंड की उस बुक में लिखा हुआ है, आज भी इस घटना का जिक्र है। जब हम कहते हैं तो असल में हम जुड़ जाते हैं। और मैं आपको हम क्यों कहता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं आनंद में हूँ, परमानंद में हूँ और वो आनंद आपको भी अनुभव हो, आपको भी अनुभूति हो, इसलिए मैं आपको हम कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो आनंद आप भी महसूस करें, आप भी देखें, उस आनंद का अनुभव लें, इसलिए मैं हम कहता हूँ। खैर, ये बातें तो सच्चाई पे है, आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मालूम हो जाएगा आपको कि ये घटना कैसी है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम हाँ, फिर से कहता हूँ, जब हम किसी की अभिव्यक्ति करते हैं, किसी भी व्यक्ति कोई भी अनुभव की अनुभूति की, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको भी। मैं ऋषिकेश आया और गंगा जी के तट पर टहलता हूँ, घूमता हूँ, परमानंद महसूस करता हूँ। यहाँ की जो रेत है इसमें जबरदस्त चेतना है जी। ये ऋषियों की चरण धूलि है, ये ऋषियों की चरण धूलि। इसके
कण कण में चेतना है जी। और यहाँ के जो सिद्ध महात्मा हुए उन्होंने वो पहचाना, और इसीलिए पवित्र नदियों के किनारे किनारे जितने भी हमारे तीर्थ बनाए गए वो नदियों के किनारे किनारे बनाए गए, क्योंकि जल में वो चीज होती है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं पाई जाती, जल में पाई जाती है। उसकी अपनी मेमोरी होती है, और ध्यान में उतरने के लिए ये मेमोरी, चार्ज मेमोरी हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो कोई ना कोई ट्रैक चाहिए होता है, और वो ट्रैक आपको छोटे छोटे ट्रैक बताता हूँ। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो मैंने बताया 7 चक्र होते हैं, उन पे ध्यान कर सकते हैं। इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, और पुरुष को ज़्यादातर भ्रिकुटी में ही उतरना चाहिए। भ्रिकुटी में अपनी ज्योति स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान को अगर रेगुलर रोकना है तो गंगा जी का बहना बहुत जरूरी है। हाँ, गंगा जी का बहना ज़्यादा जरूरी। अब मैं बताता हूँ वो गंगा जी कौन सी है। गंगा जी है हमारी लेफ्ट सर, श्वास लेफ्ट, ये गंगा जी, और ये जमुना जी है, और ये दोनों मिल जाती हैं तो सरस्वती है। यहाँ पे भ्रिकुटी अगर धारण कर लेते हैं तो ये दोनों मिलके चलती है इस तरीके से, ये भ्रिकुटी में। तो गंगा जी का चलना जरूरी है, इसलिए गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। ये बहुत बारीकी शोध है। देखो, हो सकता है ये कहीं लिखा ना मिला, सही कहीं अभिव्यक्त भी ना हो। ये मेरा अपना शोध है कि हम ऊर्जा शरीर में जब ध्यान करते हैं तो गंगा जी अगर चल रही हैं, यानी कि लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो फिर यानी कि शिवलिंग पे, शिव स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है अंदर आभास कर रहे हैं हम, उस पे गंगा जी का जल चढ़ रहा है, गंगा जल चढ़ रहा है। वो कावड़ पे ले जाके अपने वहाँ पे गांव में चढ़ाते हैं, और वो पानी बह के नालियों में जाता है। उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर कावड़ लेके जाता, वो गलत मैं नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी आस्था है, परंतु आस्था अगर उसकी चिलम तक है तो उसका बेकार है गंगा जल लेना। और आस्था शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है तो भी बेकार है, क्योंकि शिवलिंग तक ही चढ़ाना सीमित नहीं है। ये गंगा जल असल में जो लेके जाता है उसकी आस्था का प्रतीक है, और वो अगर सिद्ध करके, यानी कि जो भी नाम से आप लेके जाते हैं उसका उच्चारण करते हुए ले जाते हैं और उसको थोड़ा सा रख लेते हैं, तो जब भी कोई बीमारी हो उसको दे दिया जाए तो ठीक हो सकता है। और शिवलिंग पे भी चढ़ाने से अच्छा यही है कि वो शिवलिंग पे थोड़ा जल चढ़ाए और फिर किसी पेड़ पे चढ़ाए, एक छोटे से पेड़ पौधे लगा ले, उस पे चढ़ाए। उससे जो भी फल निकलेगा, जो भी पत्ती निकलेगी, जो भी ऊर्जा निकलेगी, उसमें अपनी ऊर्जा। जी हाँ, अगर इसका आभास करना है तो आप किसी पत्ते को लें और इसको हथेली के बीच में रखें और ध्यान करें इस वृक्ष को। इसमें जो प्राण गति कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर चलने लगे। इसलिए चंद्रमा स्वर बहुत जरूरी है जब हम ध्यान में उतरते हैं, यानी कि लेफ्ट स्वर, यानी कि गंगा। गंगा की गति है तो आप काफी टाइम तक ध्यान में बैठ सकते हैं। आपको उच्चाटन नहीं होगा, मन उपद्रव नहीं करेगा और शांत हो जाएगा। इसके आगे की जो गति है ये प्राणों से ही गति है। हमारा जो प्राण है, जो श्वास है, एक्चुअल में हमें गलत तरीके से सिखाया गया है। आज के योगी क्रियाएं करने वाले, आसन सिखाने वाले, वो कहते हैं चेस्ट से सांस लो, जबकि
चेस्ट से सांस नहीं लेनी चाहिए। अगर आप आनंद में उतरना चाहते हैं तो नाभि से सांस लें, क्योंकि जब ओंकार निकलता है ओम, तो ये नाभि से ही निकलता है, चेस्ट से नहीं निकलता। और बच्चा अगर सांस लेता है तो भी नाभि से, पेट से लेता, पेट ऊपर नीचे होता है। लाफिंग बुद्धा देखेंगे आप, आजकल भारत में बहुत ज़्यादा उसका प्रचार है, तो वो लाफिंग बुद्धा भी वो पेट से ही सांस लेने के कारण उनका पेट बड़ा दिखाया गया। तो पेट से सांस लेने से क्या होता है, हमारा इमरजेंसी वाला सिस्टम जो है चेस्ट वाला वो नहीं चलता और मन यानी कि ध्यान लग जाता है। हम अपने स्वरूप में उतर सकते हैं, उस स्वरूप का आनंद ले सकते हैं, उस ज्योति स्वरूप शिवलिंग का आनंद ले सकते हैं। उस शिवलिंग से हम ऑरा का भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका भी हम ध्यान कर सकते हैं। अगर बाई दी हुई आपको सर्दी जुकाम या किसी प्रकार की विपदा है, आपदा है या शरीर की कष्ट है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अपने ऑरा को चारों तरफ प्रकाश पुंज का स्मरण करके ध्यान किया जा सकता है। ये इतना परिपक्व हो जाता है कि जो हम भगवान देवी देवताओं की जोत आरती उतार के और उसके ऊपर से जोत लेते हैं, एक्चुअल में हम ऑरा को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल में हम ऑरा को कंप्लीट करते हैं इस शरीर के, जो कई जगह से बिखर जाता है, कई दफ़ा टूट जाता है। उसमें एक्सरे में या कोई ऐसे मेडिकल जो वे हैं उनकी यंत्र, वो इसको खंडित करते हैं। और भी कई कारण हो जाते हैं, वो आपको विस्तार से फिर बताएंगे। इस ऑरा को कंप्लीट करने के सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसका ध्यान कर सकते हैं। आप बैठ के, अब आसन आपके 3 होते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन जिसे आलती पालती बोल देते हैं, और सिद्धासन। जिस आसन में आप आराम से कुछ समय तक बैठ पाए वो आसन बढ़िया होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से ये श्वास की गति नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी। और इस अभ्यास को रेगुलर बढ़ाएं, और जैसा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके बता सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कहते हैं अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं। ये उन लोगों के काम हैं जो एक्चुअल में अनुभवों के बारे में जानते ही नहीं। किसी ने कहा कि मुझे ये ऐसा दिखाई दिया, और वो जानता तो है नहीं, वो क्या व्याख्या करेगा। तो आप अपने अनुभव अभिव्यक्त कर सकते हैं, और उसका सही सलूशन मेरे से बन सका मैं दूंगा। और मैं ये वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। मैं असल में कोशिश मेरी ये रहती है कि जो मुझे अनुभव हो रहे हैं वो मेरे हमको भी हो यानी कि आप लोगों को भी हो, और उसका आनंद उठा पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ। नमस्कार। जो ज़रूरत हो पूछ ले, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और मेरी मेहनत भी सफल होगी। देखो मेरे अनुभव हैं और मैं अभिव्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा भरने से विस्फोट हो जाता है, उपद्रव हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि मैं आप लोगों को अनुभव अपने शेयर करूँ। और एक और बता दूँ, जब ये ध्यान में उतर के आनंद को लेते हो ना, तो ये आनंद कम नहीं होता। जितना लोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। कुएं का पानी है ये, आपका बेसमेंट के टैंक का नहीं जो सड़ा हुआ मिले। हर बाल्टी के साथ तरोताज़ा मिलेगा, नया मिलेगा। तो बाल्टी को फोड़ो मत, छेद मत करो, ऊपर आने तक पूरा आना चाहिए। हाँ, गहराई में उतरो और उस आनंद का अनुभव करो। और कोई दिक्कत आती है पूछ लीजिए। इसमें प्राण का विशेष महत्व होता है, और प्राण से जो प्राण के बारे में जान जाता है वो विश्व की सभी शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा है, ये ऐसा बताया गया है। और मैं तो सबसे फर्स्ट यही है कि अपने शरीर पे जिसने कंट्रोल कर लिया
अपनी मनोवृत्ति पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो उसको विश्व पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही अपने स्वरूप ज्योति स्वरूप को उतर आता है। हरिओम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ। मेरा हरिओम स्वीकार करें। हरिओम।